गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में कि नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, क्यों इसका यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस होता क्या है, आखिर किस पर्पज़ के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि देखो, आप लोग जैसे कि मान लो अपने कंप्यूटर में या तो नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हो। ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, या फिर अपने कंप्यूटर में आपको इंटरनेट का कनेक्शन लाना है। तो उस केस के लिए हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क कार्ड का, मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस का। तो नेटवर्किंग डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, उस पर नेट कनेक्शन ला सकते हैं, या फिर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ऑफिस में गए हो, वहाँ पे 100 कंप्यूटर्स है, तो 100 कंप्यूटर को अगर आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस में आता है NIC कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं NIC। तो ये देखो NIC कार्ड सबसे फर्स्ट है। तो अब ये कार्ड क्या होता है, देखो इस शेप में होता है। जैसे देखो ये शेप है, एक्चुअली ये आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, आप ये जो सिंबल आप देख रहे हो NIC कार्ड में, जहाँ पे एक सिम छोटा सा जहाँ पे पोर्ट लगा हुआ है, जहाँ से हम लोग कोई भी तार वायर को वहाँ पे उसके अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरह का हर लैपटॉप में होता है, और जहाँ ये नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल NIC का, जो ऐसा होता है। ठीक है, अब आखिर इसका यूज क्यों होता है, तो ये आखिर ये रहने से हम लोग जैसे कि विद द हेल्प ऑफ वायर, जो वायर होते हैं ना, जो लैन वायर होते हैं, ठीक है, उसको लगा करके हम लोग अपने जो लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर होते हैं उसमें नेटवर्क कनेक्शन ला सकते हैं। ये तो रही बात NIC की। अब देखना है कि जो NIC कार्ड होता है आखिर ये होता क्या है, ये मार्केट में हम लोग कैसे जानेंगे NIC कार्ड है। तो मार्केट में इसे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इसे या तो हम लोग लैन कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है, या कनेक्शन कार्ड बोल सकते हैं, NIC कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड बोल सकते हैं, नेटवर्क कार्ड बोल सकते हैं। ये बहुत सारे नामों से फेमस है। ठीक है, तो इसका मेनली यूज होता है नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में ये है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नेटवर्क में आसानी से इसमें वायर कनेक्शन लगा करके आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, याद रखने वाली बात है कि ये वायर के लिए ही यूज होता है। अगर वायर का इसमें देखो, वायर का सेटिंग लगाना होता है आपको, जैसे एक फिगर हम और दिखाते हैं। ये तो एक्सटर्नल आपको दिख रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं है तो आप लोग इसका यूज करके और इसमें नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, ये देखो कैसे लगता है, अब देख रहे हो NIC है, इसमें किस तरह से वायर लगे हुए हैं नेटवर्क कनेक्शन यूज करने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC is also called a network adapter or Ethernet card. It is a type of expansion card that we use to run internet in a computer by connecting the LAN card to RJ45 cable. ठीक है, अब जो आप जो वायर देख रहे हो इसमें वही वायर लगता है जिसका नाम है RJ45। ठीक है, अब RJ45 जो केबल होता है वो स्पेशली इंटरनेट के लिए ही यूज होता है। तो वही लिखा है यहाँ पर, वी कैन इजली कनेक्ट टू द इंटरनेट और टू क्रिएट अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। ये वायर रहेगी तो ये आपका कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से नेट चल सकता है, फास्ट नेट चल सकता है। ठीक है, ये तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। अब उसी में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक होता है मैक एड्रेस। ठीक है, आप लोग एक टॉपिक दे देना मैक एड्रेस क्या होता है। देखो मैक एड्रेस, अब जैसे कि मान लो आपके नेटवर्क में बहुत सारा कंप्यूटर या फिर बहुत सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वह किसका डिवाइसेस है। मान लो सपोज जैसे कि क्लास 7 में 23 स्टूडेंट्स हैं, 23 स्टूडेंट्स नेटवर्क से कनेक्ट हो। तो नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद जो मेन जो होस्ट कर रहा है आपको, जहाँ से आप मेन नेटवर्क आपको मिल रहा है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि मेरे डिवाइस से कौन कौन कनेक्ट है। तो वो मैक एड्रेस से पता करता है। और मैक एड्रेस कहाँ होता है, तो मैक एड्रेस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में जो रोम चिप होता है उसके साथ वो अटैच रहता है। ठीक है, और सब कंप्यूटर का अलग अलग मैक एड्रेस होता है। ऐसा नहीं होता है कभी कि जैसे कि आपके जैसे कि क्लास 7 का रोल नंबर 1 है, उसका मैक एड्रेस एक ही रहता है, रोल नंबर 2 का मैक एड्रेस एक ही रहता है। ऐसा नहीं है, हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस अलग अलग होता है। और मैक एड्रेस का यूज स्पेशली इस पर्पज़ के लिए होता है कि हम लोग पहचान सकते हैं कि नेटवर्क में वो कौन सा डिवाइस है, कौन सा कंप्यूटर है जो नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है, तो वही होता है मैक एड्रेस। तो वहीं लिखे हैं यहाँ पर, मैक एड्रेस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज एम्बेडेड इन अ डिवाइस मेमोरी रोम
बाय द मैन्युफैक्चरर और बाय सम अदर मेथड। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। दिस एड्रेस इज अलोकेटेड टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑफ द डिवाइस। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉडेम के बारे में। ठीक है, मॉडेम के बारे में आप लोग को पढ़ने के लिए क्या होता है, उसके पहले अपना एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो समझ लो। जैसे कि सपोज आप कहीं फ़ोन से बात करते हो, ठीक है, या तो वायर्ड मेथड से बात करते हो या वायरलेस मेथड से। ठीक है, दो ही मेथड से बात करोगे। तो जैसे आप तो अभी लेटेस्ट यूज कर रहे हो वायरलेस, मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो तो वायरलेस ही है, वो यूज करता है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें देखो होता क्या है कि आप जो फ़ोन पे पहले किसी को कुछ बोलते हो, ठीक है, तो आपके जो बोलना है, जो बोलते हो वो किस तरह का सिग्नल है, वो एनालॉग सिग्नल होता है। और कंप्यूटर किस सिग्नल को समझता है, आप लोगों को तो पता ही हो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट कैन अंडरस्टैंड अ डिजिटल मेथड। मतलब ये बाइनरी नंबर को समझ सकता है जो कि डिजिटली होती है। तो कंप्यूटर ये समझता है या फिर आपका सेल फोन समझेगा डिजिटल को। ठीक है, तो आप तो जो बोल रहे हो वो तो एनालॉग है, अब वो समझ रहा है डिजिटल को। अब एक चीज़ बताओ, वो तो डिजिटल को समझ रहा है, लेकिन आप नेक्स्ट पर्सन को जो बोलोगे तो वो फिर आपका आवाज़ समझेगा। वो तो आपका आवाज़ तो 01 के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो तो आपका कैसे फॉर्म में रहेगा, एनालॉग फॉर्म में। तो आखिर क्या करेगा। तो अब आपको बताते हैं कि मॉडेम जो होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से अटैच रहेगा। ठीक है, मोबाइल मॉडेम जो होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से अटैच रहेगा, और जिससे आप बात कर रहे हो उसके फ़ोन में भी रहता है वो। तो अब देखो मॉडेम का काम क्या है। जैसे आप कुछ बोले वो एनालॉग फॉर्म में था, और आपका जो सेल फ़ोन था सबसे पहले आप तो अपने मोबाइल में बोलोगे ना हेलो, तो आपके मोबाइल फ़ोन में वो हेलो को पहले तो कंप्यूटर मतलब आपका सेल फ़ोन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उसको वहाँ ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट पर्सन के पास, तो वो फिर से क्या करता है, उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो सिग्नल पास होगा उसके पास जाएगा वो एनालॉग फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी वो उसके पास जा सकता है। तो एनालॉग में गया, अब उसके पास कंप्यूटर के पास जा करके, ठीक है, वो फिर एनालॉग फॉर्म में सुनाई देगा उसको, तो उसको पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि एनालॉग का आप लोग काम समझ गया होगा कि ये एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल रहा तो उसको एनालॉग में कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आप देखो यहाँ पे अब मॉडेम भी दो टाइप, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन स्पेशली एक होते हैं वायर्ड फॉर्म में होते हैं, एक वायरलेस। जैसे कि आप देख रहे हो ये वायर्ड मॉडेम है। इसमें क्या होता है, देखो आप छोटे छोटे यहाँ पे पोर्ट्स देख रहे हो, यहाँ पर टेल 1 लिखा हुआ है, टेल 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे टेलीफोन लाइन के जो केबल लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो लैन देख रहे हो, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना तो उसके वायर लग सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे एक मॉडेम है। ठीक है, मॉडेम से इंटरनेट कनेक्शन आ रही है। अब इसे देख रहे हो, ये सिर्फ कनेक्ट है वायरलेस राउटर से, वायरलेस राउटर से कनेक्ट है। वायरलेस राउटर से देखो हर जगह नेट मिल रहा है। ये देखो गेमिंग कंसोल में, फैक्स मशीन में, प्रिंटर में, कंप्यूटर 2 में, कंप्यूटर 1 में, ठीक है, उसके बाद फिर इंटरटेनमेंट कंसोल में, सारे में मिल रहा है। तो अब यहाँ पे बात यहाँ ये है कि एक्चुअली मॉडेम का यूज अगर आप नेट चलाना है आपको, ठीक है, तो नेट चलाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, या तो नेट चलाने के लिए यूज करो, या फिर मोबाइल सिग्नल से आप डाटा को कहीं आप कोई अपना आवाज़ भेजना चाह रहे हो, वॉइस भेजते हो या चैटिंग करते हो इंटरनेट से, तो वो सब इसके लिए मॉडेम का यूज होता है। तो आप लोगों को बता देते हैं मॉडेम आपके मोबाइल में रहेगा, अगर वो नहीं रहता है तो आपको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो वही यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, मॉडेम इज ए combination of two words, modulator MO and the modulator DIM, which refers its functionality. Modem is used to send data from a telephone or cable to a computer. ये तो क्लियर हो रहा है। It is a type of hardware device that converts between the analog and digital data for real time two-way network communication. It connects a computer or a router to a broadband network. तो स्पेशली ये क्या है, मॉडेम आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्शन लगाना हो, ठीक है, इंटरनेट का इस्टेब्लिश करना हो, या फिर नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, बहुत सारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग मॉडेम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखो अच्छे से इसको पढ़ लेना। यहाँ अगर क्लियर नहीं होता तो आपके बुक में होगा तो बुक में ही पढ़ लेना। ठीक है, अगर फिर भी किसी तरह की डाउट्स होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।